साथ हो जी। कैसे हैं आप सब लोग जी? खुश हैं? हालेलुया। खुदावंद यीशु की सलामती एक दूसरे तक पहुंचाइए। God bless you, sir. God bless you. Thank you, Father. हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सारे अच्छे माहौल के लिए, इस खूबसूरत सुख के लिए, इस सेहत सलामती के लिए, उसके बड़े रहम और तरस के लिए, उसकी सारी बरकतों के लिए। यकीनन ये उसकी मोहब्बत है कि जिससे हम बंधे हुए हैं और वो हमें जोर देता है, हमें अपने पास बुलाता है और बरकत देता है। इसकी आठ मर्जी है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। वो चाहता है कि सब उसके पास आएं और उसने ही मुमकिन किया है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, न सिर्फ इस हैकल के लिए बल्कि उन तमाम गिरजाघरों के लिए भी जहाँ जहाँ खुदा ने अपने लोगों को अपने घर में आने के लिए बुलाया है। खुदा का शुक्र करते हैं। ये अय्याम ऐसे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कुदरत में, उसकी गुरबत में, उसके रहम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। वो जल्द आने वाला है, सो हमें खूब तैयारी करनी है। कितनी तैयारी करनी है जी? खूब तैयारी करनी है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं। और उस रसूल का खत गलीतियों के नाम, खुदा के कलाम में बड़ी एक खूबसूरत आयत है। मैं चाहता हूं कि आज शुभ हम उसको देखें। पौलुस रसूल का खत गलीतियों के नाम, अमाल की किताब के बाद रोमियों का खत, फिर पहला करंथियों, फिर दूसरा करंथियों और फिर उसके बाद गलीतियों का खत है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब हम बाइबल को पढ़ते रहते हैं फिर हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें किस तरह से हवाला तक पहुंचना है। पौलुस रसूल का खत गलीतियों के नाम, आयत 6 बाब की। थैंक यू जीसस। मिल गया जी सबको? 6 बाब की आयत नंबर 2 देखेंगे। बड़ी खूबसूरत एक आयत है। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिए। कलाम खुदा के अंदर यूं लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीही की शरीयत को पूरा करो। ये फिर 2 हिस्सों में है। आयत एक है, लेकिन उसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर क्या लिखा है? तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। और जब हम बोझ उठाते हैं, जब हम एक दूसरे के काम आते हैं, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम ऐसा करने से कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यूं मसीही की शरीयत को पूरा करो। जब हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं तो हम हुक्म मसीहा की ताबेदारी करते हैं। जब हम एक दूसरे का भार लेते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं। ये खुदा का कलाम फरमाता है। सो आज सुबह हम इस बात को कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से हम एक दूसरे का बोझ उठा सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है। कलीसिया की क्या तारीफ है? कलीसिया क्या है जी? कलीसिया क्या है? कलीसिया खुदावंद यीशु का बदन है। और बदन जो है ये आज़ा की सूरत में एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। ये एक दूसरे के साथ
जुड़ा हुआ है। सो हम जब एक दूसरे का बोझ उठाते हैं तो हम क्लीसिया, हकीकी क्लीसिया होने का सबूत देते हैं। आज मामलात बदल गए। ध्यान दीजिए, आज सूरत हाल ये है कि घरों के अंदर भी, घर के रिश्ते भी एक दूसरे का बोझ उठाने से कासिर हो गए। घरों के अंदर भी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, रिश्तों की पहचान खत्म हो गई है। घर के लोग बजाय इसके कि वो आपकी मदद करें, घर के लोग आपके लिए घर के अंदर रहते हुए भी दुश्मन का किरदार अदा करते, वो आपके लिए मददगार नहीं होते। लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो खुदावंद यीशु की शरीयत से अलग, जो खुदावंद यीशु की शरीयत से, उसके हुक्मों से दूर, जो नजात की हकीकत को नहीं समझते। कई लोगों की नजात जो है वो यहाँ से, ये गर्दन से ऊपर होती है, अंदर नहीं होती। और नजात का जो ताल्लुक है, नजात का जो ताल्लुक है वो आपके सारे रूह बदन जान के साथ है। एक दूसरे का बोझ उठाओ। बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिए। आज बीवी खामन के लिए अगर कुछ करती है तो वो उसे याद दहानी कराती है, मैं तेरे लिए ये करती। खामंद अगर बीवी के लिए या बच्चों के लिए कुछ करता है तो वो इस बात का याद करता है, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं। ये जिम्मेदारियां हैं जो हमने पूरी करना है। याद रखिए, कई लोग किसी के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो उनको याद दिलाते हैं, मैं तेरे लिए यह कीता, मैं तेरे लिए वो कीता। ये इंतहाई खतरनाक बात। देखिए, अगर खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर कुछ करने की अहलियत दे दी, कुछ करने की तौफीक दे दी है, तो ये आपका कमाल नहीं, ये किसका कमाल है जी? ये आसमानों के खुदा की बख्शिश है जो उसने आप पर की। उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी का हाथ पकड़ के उसको सड़क के दूसरी तरफ ले जाएं। खुदा आपको तौफीक देता। मैंने जिंदगी के अंदर ये तजुर्बा किया कि मैं किसी को कुछ देने के लायक नहीं हूं। अरे जब तक ऊपर से तौफीक न मिले, आप किस तरह किसी को कुछ दे सकते? खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने आपको नेकी करने का एक मौका दिया। खुदा ने आपके साथ भलाई की। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो शुक्रगुजारी रखे खुदा की हजूर कि खुदाया, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरा बख्शा हुआ वसीला है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ध्यान दीजिए, खुदावंद यीशु ने कहा, अगर कोई तुझसे मांगे तो उसे दे। किसने कहा जी? खुदावंद यीशु ने कहा, अगर कोई तुझसे मांगे तो तुझे दे। अगर वो आपसे कहता है कोई तुझसे मांगे तुझे दे, तो इसलिए से पहले उसने आपको दे रखा है, उसने आपको दिया है। और वो चाहता है कि जो यीशु चाहता है, जो यीशु ने आपको दिया है, आप उसमें से किसी के लिए कुछ करें। ये मुमकिन किसने बनाया? खुदा ने मुमकिन किया है। खुदावंद यीशु कहता है दे।
वो हमें इसीलिए देता है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। और किसी को खून की जरूरत है, आपका अपना खून लेवल कम है, आप किसी को खून कैसे दे सकते हैं? आप अगर किसी को खून देना चाहते हैं बहन मुमताज, तो इससे पहले क्या होना चाहिए? आपके अपने जिस्म के अंदर वो मिकदार मौजूद होनी चाहिए। अगर कोई आपकी पॉकेट पर नजर रखता और आपसे कुछ तकाजा करता, तो अगर आपकी पॉकेट के अंदर कुछ होगा तो फिर ही कुछ देंगे ना। तो देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? आसमानों का खुदा। सो कभी भी अगर आपसे नेकी सरजर्द हो जाए तो खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको इस लायक बनाया। हालेलुया। सो तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, इसके लिए तैयार रहे। देखिए, खुदा के कलाम का एक किरदार है मूसा। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। खरूज पुराने अहदनामे में चलेंगे, पैदाइश के बाद खरूज की किताब और उसका 32वां बाब देखेंगे। खुदा के कलाम के अंदर आप जानते हैं कि खुदा ने अपने जोरे बाजू से कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकाला, और जब ये लोग मिस्र से निकल आए हैं, ये बियाबान में हैं, अपना सफर जारी किए हुए हैं, तो खुदा ने सफर के आगाज में मूसा को पहाड़ पर बुलाया है, और फिर मूसा उनके लिए वहां पर शरीयत लेने के लिए गया है। और क्योंकि 40 दिन गुजर गए हैं, तो पीछे से कौम बनी इसराइल ने जो किया आप जानते हैं, किस तरह उन्होंने बछड़ा बनाया और फिर किस तरह उन्होंने उसकी इबादत शुरू कर दी। खुदा सख्त नाराज हुआ, खुदा खुश नहीं है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, थैंक यू जीसस, खुदा अपने लोगों के लिए मूसा को खुदा ने तैयार किया है। और खुदा का चुनाव कमाल, खुदा जानता है कि मेरा बंदा मूसा कैसी तबीयत का मालिक, मैंने उसे कैसी फितरत दे रखी। अब खुदा इसराइल से खुश नहीं है। 32वें बाब की 32वीं आयत देखिए। मिल गया जी? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा और मूसा का मुकालमा है यहां। बल्कि 31वीं आयत से देखिए। और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय अपनी कौम के लिए हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे, मूसा खुदा से मिन्नत करता है, अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। अब खुदा का खादम मूसा अपनी कौम के लिए इतना दर्द रखता है। यहां पर एक बात और सीख लें कि यहां पर एक चीज का जिक्र आया है कि मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है। इसका मतलब क्या है? हर एक की किताब है, हर एक का हिसाब किताब हो रहा है, कोई इससे मुबर्रा नहीं है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मेरी और आपकी किताब लिखी जा रही है, हमारे करतूत लिखे जा रहे हैं, हमारे काम कलम बंद हो रहे हैं। सो मूसा कहता है
जो किताब तूने लिखी है उसमें से मेरा नाम मिटा दे। अपनी कौम के लिए वो इंतहा तक चला गया है और वो कहता है मेरी कौम को तू मुआफ कर। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जिसने, ध्यान दीजिए, खुदा ने मूसा से कहा जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। मूसा अपनी कौम के लिए खड़ा हो गया है और खुदा से कहता है मेरा नाम उसको मुआफ कर दे, नहीं तो मेरा नाम उस किताब में से मिटा दे। खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है मैं उसी का नाम, तेरा नाम नहीं मूसा, बल्कि उसी का नाम जो गुनाह करता है उसका नाम उस किताब में से मिटा दिया जाएगा, और जिसका नाम उस किताब के अंदर नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएगा। आपने अपना नाम कहाँ मुंदर्ज करवाना है जी? उस किताब में जो खुदा लिखता। थैंक यू जीसस। आज अगर शनाख्ती कार्ड ना हो ना, नौकरियां मुश्किल हो जाती हैं, है क्या नहीं? क्योंकि सरकारी घर के अंदर नाम नहीं है ना जी, आपका इंदिराज नहीं, आप रजिस्टर्ड नहीं। दुनिया के खाते के अंदर नाम लिखवाना इतना अहम है। जहां पर हम चंद दिनों के लिए हैं, तो जहां पर हमने हमेशा के लिए जाना है वहां पर नाम लिखवाना बड़ा ही लाजम। हालेलुया। मूसा अपनी कौम का भार उठा रहा। थोड़ा सा आगे देखेंगे, खरूज एबार गिनती अस्तस्ना और उसका 9वां बाब देखिए मेरे साथ। मूसा 40 दिन 40 रात अपनी कौम के लिए खुदा की हजूरी में रहा, अपने लिए नहीं, किसके लिए? अपनी कौम के लिए। अस्तस्ना 9वां बाब देखिए, कलम खुदा के अंदर लिखा है 16वीं आयत। मिल गया जब, देखिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया, और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए। खुदा ने हुक्म दिया है, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है, अपने लिए बछड़ा बना लिया। तब मैंने उन दोनों लूहों को अपने दोनों हाथ से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। बड़े ध्यान से 18वीं आयत देखी, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, और मैं पहले की तरह, पहले कितने दिन? 40 दिन 40 रात। मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे औंधे पड़े रहा। 40 दिन मामूली बात नहीं है, ध्यान दीजिए। अपनी कौम के लिए, अपने लिए नहीं। पहले 40 दिन 40 रात खुदा की हजूरी में, और जब देखा गुनाह किया है, और फिर दोबारा वो अपने लोगों के लिए खुदा की हजूरी में औंधे मुंह जमीन पर सर रख दिया है, और अपनी कौम के लिए मिन्नतें हो रही हैं। मैंने न रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ, और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नजर में बुरा था। थैंक यू चीज। 19वीं आयत बड़े ध्यान से देखिए, और मैं खुदावंद के कहर और गजब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज हुआ। याद रखिए, बुत परस्ती खुदा की कुदरत में किसी की शराकत खुदा के लिए किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। खुदा का शुक्र करें कि आप एक खुदा को मानने वाले हैं।
वो तुमसे सख्त नाराज होकर तुम्हें नीच तो नाबूद करने को था, लेकिन खुदावंद ने क्या लिखा है जी, लेकिन खुदावंद ने इस बार भी पहले भी सुन ली और फिर खुदा ने मेरी सुन। जब हम उसके हजूरी में औंधे गिर जाते, जब हम अपने आप को ढा देते हैं उसके कदमों में, तो फिर वो सुन लेता। अपने आप को झुकाना ये खुदा के दिल को नरम कर देता, वो फिर अपनी कौम के लिए। सो तुम एक दूसरे का बात उठाओ। अजीजों, मूसा मर गया, ध्यान दीजिए, मूसा मर गया और उसके बाद खुदा ने किसको लीडर बनाया जी? यशवा। और यशवा की किताब उसके पहले बाब के 5वीं आयत के अंदर लिखा कि जिस तरह यशवा को कहा दलेर हो जा, हिम्मत बांध, जिस तरह मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है हमारा खुदा किसी का तरफदार नहीं है, जो उसकी मानते हैं वो उसकी तरफ। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूं। इसराइल का सफर जारी, और ये एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, ध्यान दीजिए, ये ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर पहले इन्होंने क्या क्रॉस किया था, याद है ना आपको? पहले कुलसन समंदर क्रॉस करके आए। अब उस वक्त मूसा साथ था, आज सामने दरिया आ गया है। आज कौन लीड कर रहा है? यशवा लीड कर रहा है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, थैंक यू जीसस। यशवा की किताब के 30 बाब में आपको ये पूरा अहवाल मिलेगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उन दिनों में दरियाई यरदन, जिसकी इस तरफ कौम खड़ी है, इन्होंने जाना किधर है? दूसरी तरफ जाना है। कोई सोच नहीं है, कोई कश्ती नहीं है, कोई मल्लाह नहीं है, एक बिखरा हुआ दरिया है जो सामने खड़ा। लेकिन ये कौम किसकी है? ये खुदा की कौम है, और खुदा अपने लोगों के साथ। हालेलुया। अब खुदा ने यहोशू से कहा, दरिया यरदन की मैं बात कर रहा था। दरिया यरदन उन दिनों में कहते हैं जब ये लोग वहां खड़े थे, फसल का मौसम है, और दरिया जो है ये रूटीन से हटकर ये इजाफी तौर पर बहता है, ये किनारों से बाहर आ जाता, इतना पानी का बहाव। लेकिन ये जिसके लोग हैं, ये पानी उसका गुलाम नहीं। हालेलुया। सो खुदा ने यहोशू से कहा कि अहद का संदूक लो और अहद के संदूक को उठाओ और पानी में उतर जाओ। और अहद का संदूक क्या? अहद का संदूक खुदा की हजूरी है। पानी में उतर जाओ, और जब काहिन पानी के अंदर उतर जाए तो क्या होगा? दरिया का ऊपर से आने वाला पानी, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि ऊपर से आने वाला पानी उधर ढेर बन जाए, वहीं रुक जाएगा, और दरमियान में खुश्क रास्ता बन जाएगा। और खुदा के लोग ईमान के साथ पानी में उतर पड़ते हैं। अहद का संदूक उनके कंधों पर है, लश्करों का खुदा आगे आगे चल रहा है, और पानी जो है वो हुक्म मान रहा। पानी ढेर हो गया, पानी एक जगह रुक गया है, पानी की जरूरत नहीं है, और खुदा के लोग पानी में उतर गए हैं। और खुदा ने यहोशू से कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, यहोशू 30 बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने यहोशू से कहा कि जब अहद का संदूक पार चला जाए और कौम बनी इस्राएल गुजरना शुरू हो जाए, तू क्या करना?
तू पानी के अंदर उस जगह पर खड़ा रहना। यहाँ पर 2-4 लोग नहीं है, यहाँ पर कितने का मजमा है? लाखों का मजमा है। लाखों लोगों ने गुजरना है और बोझ उठाने वाला तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। यीशु अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो खड़ा हो गया है और कौम गुजर रही। खुदा ने कहा तू पानी में खड़ा रहना, और यीशु वहां पर अपनी जिम्मेदारी को चरवाहा होने की हैसियत से वो खड़ा रहता। तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस तरह से खुदा की शरीयत को पूरा करो। हालेलुया। देखिए, पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखता कि तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, और वो जानता कि ये हुक्म उसे कहां से मिला, और वो खुद भी बोझ उठा। जिसने ये तालीम पौलुस तक पहुंचाई है, वो सबसे बड़ा बोझ उठाने वाला। इसकी बात करते हैं जी हम, खुदावंद यीशु की बात करते हैं। मत्ती की अंजील के अंदर उसके 11वें बाब के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे थके मांदो, सब किसके पास आओ। एक सोर्स, एक वसीला, सबको आराम देने वाला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने मेरा और आपका बोझ उठाया, वो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ। इस कुर्बानी को मत भूला करें, इसको याद रखें। यशायाह का सहीफा मेरे साथ देखिए, एक हवाला मैं चाहता हूं कि हम इसको देख लें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यशायाह 53 बाब देखिए। ये बातें जो हैं, ये हमें रोज रोज याद करनी चाहिए। कब याद करनी चाहिए जी? ये रोज रोज हमारे सामने रहनी चाहिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यशायाह 53:4 देखिए। तो भी उसने यानी यीशु ने हमारी मुशक्कतें उठा। पौलुस कहता है, एक दूसरे का बोझ उठाया करो। जिसने ये सबक पौलुस को दिया है, जिसने ये तालीम उसको दी है, उसने खुद हमारी मुशक्कतें उठाई। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और किसके गमों को बर्दाश्त किया? हमारे गमों को बर्दाश्त। 5वीं आयत देखिए, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई कि उसके मार खाने से हम उसने हमारा बोझ उठाया। उस जैसा बोझ कोई नहीं उठा सकता। खुदा का कलाम फरमाता है कि तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, लेकिन मैं तुझसे वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। यीशुआ न डर, मूसा मर गया है, मैं नहीं मर गया। मैं जैसा मूसा के साथ था वैसा ही तेरे साथ साथ रह। कई दफा हमारा कोई दुनियावी सोर्स खत्म हो जाता है, प्यो मर गया, क्या करेंगे? मां मर गई है, यतीम हो गए हैं, क्या करेंगे? नौकरी जाती रही है, क्या करेंगे? बुढ़े हो जाएंगे, क्या करेंगे? हाथ पैर नहीं चलते हैं, क्या करेंगे? कुछ ना कर, ईमान रख, हक ईमान रख, हक ईमान रख। हालेलुया, ईमान रख।
वो आपको भूखा नंगा कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया के संगी साथी छोड़ जाएंगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, उसने मेरा और आपका बोझ लिया। थैंक यू लॉर्ड। इस बड़ी मोहब्बत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने मुझ जैसे नाकसूर अकल का बोझ उठा रखा। वो मेहरबान, उसकी मोहब्बत कोई बयान नहीं कर सकता। उसके पास तो फिर मोहब्बत नजर आती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने हमारा बोझ लिया है और खुदा का कलाम हमें ये कहता है एक दूसरे का बोझ उठाया। कोशिश एहसान ना जताएं किसी, मैं तेरे लिए कीता, मैं तेरे लिए नेवर, कभी मत कर। अगर खुदा ने तौफीक बख्श है तो खुदा का शुक्र अदा करें। आखिरी हवाला देखिए मेरे साथ, पतरस का खत है, पतरस का पहला खत है। थैंक यू जीसस। आयत नंबर, पहला पतरस तीसरा बाब आयत नंबर 8 देखिए। थैंक यू लॉर्ड। मिल गया जी सबको? ध्यान दीजिए, पहला पतरस तीसरा बाब आयत नंबर 8, बहुत खूबसूरत आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है, गर्ज यक दिल और हमदर्द रहो। क्या लिखा है जी? गर्ज सब के सब, ये किसी एक का ठेका नहीं है। गर्ज सब के सब, यक दिल, एक दिल और हमदर्द रहो। ब्रदराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। ये ईमानदार के लिए लवाजमात, ये ईमानदार की जिंदगी के अंदर होने वाली खसूसियात जो बड़ी लाजम है। गर्ज सब के सब, यक दिल और हमदर्द रहो, ब्रदराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। बदी के इव्ज बदी न करो, गाली के बदले गाली न दो, बल्कि आगे देखिए, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। लानत के लिए नहीं, बदी के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, नुकसान देने के लिए नहीं, बोझ देने के लिए नहीं, आप बरकत के लिए बुलाए गए। आप इसलिए खुदा ने आपका वजूद दिया है कि आप बरकत दे एक दूसरे को। घर में बहुत दफा ध्यान दीजिए, माँ बाप अपने बच्चों को लानत देते हैं और नतीजा क्या होता है? बच्चे लानती बन जाते हैं। बच्चों को लानत ना दे, बच्चों को क्या दें? हम कई दफा बच्चों को सत्यानाश, बेड़ा गर्क, लानत मलामत और पता नहीं क्या क्या उनको बना देते हैं। वो अच्छे खासे इंसान होते हैं, हम कभी उनको बंदर बना देते हैं, कभी उनको गधा बना देते हैं। है कि नहीं ऐसा? खुदा ने आपको बरकत के लिए बुलाया है। आप एक दूसरे को बरकत दें और याद रखें, जैसा आप दूसरे के लिए करेंगे वैसा ही वो आप तक भी लौटेगा। आप किसी को सलाम करते हैं, अगर कोई आपको जवाब नहीं देता, फिक्र नहीं करना, आपका सलाम पहुंच गया।
आपका सलाम आपकी दी हुई सलामती पहुंच गई, आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ सलाम ने कीता, मैं कादे लिए करना? Never do that. कभी मत करें ऐसा। हाँ, सो एक दूसरे के लिए क्या चाहें? बरकत चाहें, क्योंकि तुम बरकत के बारिश होने के लिए बुलाए गए। आप की विरासत में क्या आई है? बरकत। आपकी मिरास में बरकत है, और अगर आपकी विरासत में बरकत है तो फिर आपने क्या करना? आपने क्या करना? आपने जवाबन उस विरासत में से, उस मिरास में से बरकत लोगों तक पहुंचे। एक दूसरे का बोझ उठाओ, और इस तरह याद रखिए, जब हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को खुश करते हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करते हैं और उसकी शरीयत को पूरा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद अपने इस खूबसूरत उत्तम बाबरकत कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।